गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ रही है। एरियर भुगतान से पूर्व नियोजित शिक्षकों के वेतन में 3 तरफा बढ़ोतरी संभव। जी हाँ साथियों, क्या कुछ ये है बढ़ोतरियां और किन किन शिक्षकों का कितना बढ़ेगा वेतन, जानेंगे आज के इस अंक में। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथी जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, एरियर भुगतान के पूर्व नियोजित शिक्षकों के वेतन में 3 तरफा बढ़ोतरी, 3 तरह की बढ़ोतरियां संभव है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं फ्रेंड्स, 40 से 60 हजार प्रति टीचर एरियर भुगतान के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का पत्र जारी हो चुका है और ये पत्र देख चुके हैं। इस तरह का पत्र कई बार निकले हैं कई जिलों से। ये अप्रैल का पत्र दिखाया जा रहा है जिसमें दिया गया है कि हड़ताल अवधि, मातृत्व अवकाश, बकाया वेतन, अंतर वेतन, विभिन्न प्रकार की राशि उपलब्ध कराने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्रेषित किया गया था। बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा ये पत्र निर्गत है। अब देख लेते हैं अगले स्लाइड पर। जी हाँ फ्रेंड, डीए में जो है 4% की बढ़ोतरी हो गई है। कैबिनेट की मोहर लग चुकी है जिसकी की घोषणा 28 तारीख को होगी और उसके एक सप्ताह बाद बिहार सरकार भी घोषणा करेगी और जुलाई अगस्त सितंबर का एरियर मिलेगा। तो 4% डीए में बढ़ोतरी हो जाएगी और ये बढ़ोतरी आपको एरियर भुगतान से पहले मिल जाएगी। ये बिल्कुल संभव है। जी हाँ फ्रेंड, 4% का जो है आपको पत्र भी दिखाया जा रहा है कि ये पत्र निकाला गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अथॉरिटी के द्वारा निकाला गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी ये पत्र निकाला गया था। 4% वेतन बढ़ोतरी के लिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको कि 34% से 38% डीए को कर दिया गया था। तो इसके बाबत जो 28 सितंबर को घोषणा होगी और जो कि जुलाई अगस्त और सितंबर का आपको एरियर मिलेगा। तो आप ये देख लेते हैं फ्रेंड्स कि 4% जो डीए बढ़ी है उससे आपके सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारे पुराने शिक्षा मित्र भाई हैं उनके सैलरी में 1148 रुपये की बढ़ोतरी होगी और क्योंकि 28,670 रुपये का उनका मूल वेतन है, 4% बढ़ोतरी के बाद 1148 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अब देख लेते हैं बेसिक ग्रेड के सभी शिक्षकों का, शिक्षा मित्र का 1148 रुपया, 27,830 जिनका बेसिक मूल वेतन है उनका 1112 रुपया, जिनका 26,220 मूल वेतन है उनका 1,048 रुपया, जिनका 24,710 मूल वेतन है उनका 988 रुपया, जिनका 23,980 मूल वेतन है उनका 960 रुपये की वृद्धि होगी। इस तरह से 4% डीए की सभी शिक्षकों की बढ़ोतरी होगी और ये बेसिक ग्रेड का है। स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को देख लेते हैं फ्रेंड्स, जिनका मूल वेतन जो है स्नातक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका मूल वेतन 28,660 890 रुपया, उनका 1,076 रुपये की बढ़ोतरी होगी, जिनका 26,100 है उनका 1,044 रुपये की बढ़ोतरी होगी, जिनका 25,330 रुपये का मूल वेतन है उनका 1,012 रुपये की बढ़ोतरी होगी। तो लगभग 1,000 से यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है और लगभग यहाँ पर भी 1,000 के आसपास में बढ़ोतरी हो रही है। अब देख लेते हैं दक्षता अनुत्तीर्ण शिक्षण का 740 रुपये की डीए में बढ़ोतरी हो रही है और 15,380 जो है नवनियुक्त शिक्षक है उनके 612 रुपया वगैरह हो रही है। तो अमूमन 1,000 रुपये की मान के चल सकते हैं। अब 4% डीए बढ़ोतरी के बाद जो है बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का जिनका जो है सैलरी 38,745 मिल रहा है उनको 39,913 मिलेगा, जिनको 37,605 मिला उनको 38,718 मिलेगा, जिनको 35,384 मिला उनको 36,433 मिलेगा, जिनको 33,299 मिला उनको 34,288 मिलेगा, जिनको 32,292 मिल रहा है और उनको 33,251 रुपये मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, उसी चीज़ को अलग ढंग से बताया गया है। अब स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को देख लेते हैं। आज जिनको 35,384 मिल रहा है उनको 36,309 मिलेगा, जिनको 35,218 मिल रहा है उनको 36,262 मिलेगा, जिनको 34,155 मिल रहा है उनको 35,168 मिलेगा। दक्षता उन्नति को जिनको 24,743 मिल रहा है 25,484 मिलेगा और नवनियुक्त शिक्षक को जिनको 20,424 मिल रहा है उनको 21,639 रुपये का सैलरी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि डीए बढ़ोतरी के बाद जो है यहाँ पर स्लाइड कट गया है फ्रेंड्स, प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा शिक्षक को और वो भी है उम्मीद है कि ये प्रमोशन जो प्रोन्नति का कई जिलों से पत्र निकला है ये प्रमोशन आपके एरियर भुगतान से पहले मिल जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, बक्सर जिले से पत्र निकला है, सारण से मांगा गया है, लखीसराय से भी निकला है और यहाँ पर देख लेते हैं अरवल जिले का ये पत्र है। कालबद्ध प्रोन्नति के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है कि नियोजित शिक्षक कार्यरत अर्हता प्राप्त शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति हेतु आवेदन पत्र समेकित करने की कृपा करें। जी हाँ साथियों, इस अंक में आपको बेसिक ग्रेड के साथ साथ स्नातक ग्रेड के भी शिक्षकों को बताया जाएगा। तो 3 तरह की बढ़ोतरियां संभव है। 12 साल जिनका स्नातक बेसिक ग्रेड का हो गया उनको मिलेगा, लेकिन कहीं भी सरकार स्नातक ग्रेड के शिक्षक का प्रमोशन के लिए, प्रोन्नति के लिए जिक्र नहीं कर रही है, लेकिन इस अंक में बता देंगे कि उनका भी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की सैलरी, जिनकी सैलरी 28,670 है, प्रमोशन मिलने के बाद उनका सैलरी जो है 30,000
300 हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, और उनके सैलरी में जो बढ़ोतरी होगी वो 3476 होगी। तो 3476 इधर और उधर 1000, लगभग 4400 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है। 6% वाले को जो जिनको अभी जो है सैलरी मिल रही है, जितना भी मिल रही है उससे उनमें बढ़ोतरी होकर के 42,832 मिलेगा। जिनको 8% है उनको 43,438 मिलेगा। जिनको 16% एचआर मिलता है 45,862 मिलेगा। तो ये 3476 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी प्रमोशन मिलने के बाद। अब बात कर लेते हैं बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का। तो बेसिक ग्रेड का शिक्षक को प्रमोशन मिलने के बाद 3179 रुपये की बढ़ोतरी होगी। जिनका 26,210 रुपये का उनका मूल वेतन है और उनकी सैलरी 38,548 हो जाएगी। और मूल वेतन बढ़ करके 26,210 से 27,710 हो जाएगा। उसी तरह से स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका 26,890 का मूल वेतन है उनका 28,270 हो जाएगा। और उनके सैलरी में बढ़ोतरी होगी 3,035 रुपये की, 39,344 रुपये का उनको वेतन प्राप्त होगा 4% डीए पर। 6% और 8% पर यहाँ पर दिखाया गया है 39,909 और 40,475 और 42,736 रुपये का सैलरी प्राप्त होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, देख लेते हैं स्नातक ग्रेड जिनका 26,100 रुपये का मूल वेतन उनका 27,410 हो जाएगा। उनके सैलरी में बढ़ोतरी जो होगी 3,035 रुपये की होगी और 38,122 रुपये का सैलरी प्राप्त होगा। तो इस तरह से स्नातक ग्रेड के शिक्षक और बेसिक ग्रेड के शिक्षक में जिनका 27,820 है उनके सैलरी मूल वेतन 29,410 हो जाएगा और 3410 रुपये की बढ़ोतरी होगी 4% एचआरए पर। जी हाँ फ्रेंड्स, 38% एचआरए हो जाए, 38% डीए पर ये कैलकुलेट किया गया है प्रमोशन मिलने के बाद। प्रमोशन में होता क्या है फ्रेंड्स, आपका सैलरी एक स्टेप आगे चला जाएगा। अभी 2000 ग्रेड पे में है मान लीजिए, तो आप 2400 ग्रेड पे में चले जाएंगे, एक स्टेप आगे चले जाएंगे। स्नातक ग्रेड के जो है वो प्रधानाध्यापक ग्रेड में चले जाएंगे, 2400 से 2800 ग्रेड में चले जाएंगे। तो इस तरह से बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का जो है प्रमोशन मिलने के बाद जो सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं। ये जिनका 28,660 है उनको 2264 रुपये का, जिनका 27,820 है उनको 2193 का, और जिनका 26,210 है उनको 2,070 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। उसी तरह से स्नातक ग्रेड के शिक्षक भले ही उनका पत्र किसी भी जिले से नहीं निकला है, उनके बढ़ोतरी जो हो रहा है उनको 1904 रुपये का और 1850 रुपये का। अब बात कर लेते हैं तीसरी बढ़ोतरी की। जी हाँ साथियों, पहला डीए में बढ़ोतरी हो गया आपका, जो कि बिल्कुल आपको एरियर भुगतान से पहले मिलेगा। दूसरा आपको प्रोन्नति, ये भी संभव है कि एरियर भुगतान से पहले मिल जाए, क्योंकि एरियर भुगतान में सरकार ने वेतन विसंगति का पेच लगा दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ भी देख लेते हैं 9 सितंबर को ये पत्र निकला है एरियर भुगतान के लिए। जो विभिन्न प्रकार के बकाया अंतर वेतन एरियर भुगतान के लिए पत्र निकाला गया है। तो कई बार पत्र, इसी तरह के पत्र पहले भी दिखाया गया, अप्रैल में निकाला गया था। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं कि ये गया जिला का आंकड़ा दिया गया है फ्रेंड्स। सिर्फ गया जिला में 6000 से अधिक शिक्षक प्रोन्नत होंगे। तो 38 जिला है, गया एक बड़ा जिला है, लेकिन कई जिले छोटे हैं, तो कम से कम 6000 नहीं तो औसतन 3 से 4000 या 5000 भी मानते हैं। तो 4000 भी मानते हैं तो आपको 4 चौके 16 हो जाता है, उसमें से 8000 हटा दे तो 1.5 लाख। तो एक समाचार पत्र में सब छपा था फ्रेंड्स कि 1 लाख से अधिक शिक्षकों का जो है वेतन में बढ़ोतरी होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, उसको प्रोन्नति मिलेगा। प्रोन्नति का मतलब है वेतन में वृद्धि, जैसा कि अभी आपको बताया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रोन्नति का मतलब है आपका इस ग्रेड से अगले ग्रेड में आप चले जाएंगे और सेम आपका लेवल रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आगे देख लेते हैं कि क्यों आपको एरियर से पहले ये बताया जा रहा है कि आपको डीए का लाभ मिल जाएगा एरियर से पहले, और आपको प्रोन्नति का भी लाभ मिल जाएगा एरियर से पहले, और साथ ही साथ आपको वेतन विसंगति में भी सुधार होगा। ये वेतन विसंगति के में भी जो है शिक्षकों का जो मामला है, ये 1 लाख से अधिक शिक्षकों का मामला फंसा हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ भी ये आंकड़ा दिखाया गया है कि वेतन विसंगति में भी 1 लाख से अधिक शिक्षक को लाभ होगा। तो वेतन विसंगति में भी फ्रेंड्स आप देखेंगे कि वेतन विसंगति जिसमें कि बेसिक ग्रेड के शिक्षक का भी एप्लीकेशन आया है और स्नातक ग्रेड का शिक्षक के, तो उनका भी जो अनुमोदन हो रहा है, तो कम से कम एक या 2 स्टेप उनके सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 26,100 वाले शिक्षक यदि 26,890 में जाते हैं तो लगभग मूल वेतन में 8 से 900 की बढ़ोतरी होती है। तो उनके सैलरी में जो है 1000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार आपने देखा था कि 4400 रुपये की तक की बढ़ोतरी डीए और प्लस प्रोन्नति से हो रही थी, और 1000 इससे माने तो लगभग 5400, यानी कि 4000 से 6000 के बीच में शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। और ये बढ़ोतरी जो है आपके एरियर
एरियर भुगतान के पूर्व होगी, क्योंकि एरियर भुगतान में जो है वेतन विसंगति को समाप्त करने का लोचा लगाया गया है, जिस कार्य को पूरा करने में सरकार को काफी समय लगेगा। आपने देखा कि अप्रैल का पत्र था, फिर सितंबर में भी पत्र निकला, 5 महीने बीते लेकिन कोई उस पर काम नहीं हो पाया। और ये काम काफी कठिन है, क्योंकि सरकार ने तोड़ मरोड़ कर वेतन संरचना को रख दिया है फ्रेंड्स। इसलिए आप ये जान करके चले, और प्रमोशन में आप दिमाग लगाए। डीए तो आपको खुद ब खुद सरकार देगी, जिसकी घोषणा 28 सितंबर को हो जाएगी। डीए की 28 सितंबर की डेट है डीए घोषणा करने की केंद्र सरकार की। उसके एक सप्ताह बाद बिहार सरकार करेगी, और तो डीए 4% बढ़ोतरी आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको प्रोन्नति आप ले लेते हैं तब बहुत बढ़िया है। और प्रोन्नति के साथ साथ जब वेतन विसंगति में सुधार होगा तो 1 लाख से प्लस शिक्षकों का वेतन भी बढ़ोतरी होगी। तो 3 तरह की वेतन बढ़ोतरी आपको होगी, और ये बढ़ोतरी द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको बता रही है कि संभव है कि आपको एरियर भुगतान से पूर्व हो जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ कि आपको एरियर भुगतान से पहले 3 तरह की बढ़ोतरियां मिल जाए। आपसे विदा लेगा आपका दोस्त और होस्ट राजकिशोर भारती। जय हिंद जय भारत। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम।